आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। जो खाली पड़े हुए थे उसको फौरन पुर करना चाहिए, ये काम इम्तियाज जलील ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं वैजापुर की जनता से, औरंगाबाद की जनता से और औरंगाबाद की वोटरों से कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या इम्तियाज जलील ने सिर्फ एक समुदाय के लिए काम किया। आप अपने दिलो दिमाग पर जोरदार कर अपने आप से सवाल करिए कि क्या इम्तियाज जलील ने कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की? क्या इम्तियाज जलील ने कभी दलितों पर जुल्म करने वालों का साथ दिया, या फिर अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करने का काम इम्तियाज जलील ने किया? आज आपको ये सोचकर एक तारीखी फैसला लेना है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 13 मई के दिन अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और इम्तियाज जलील को दोबारा अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भिजाइए। याद रखिए, हमारी लोकशाही आज दौलतमंदों के हाथ में आ चुकी है। आज आप देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों को हजारों करोड़ दिए जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए दिए गए। और आप जानते हैं कि जब कोई सेठ किसी एक नेता को पैसे देता है तो वो अपने बाप या अपनी मां के मरने के बाद किसी नेक काम के लिए पैसे नहीं देता। वो इसलिए सेठ पैसे देता है कि वो कहता है कि देखो, मैं तुमको 6000 करोड़ रुपए दे रहा हूं इलेक्शन के से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में। तुम जब सत्ता में आओगे तो तुम 6000 के बदले मुझे 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलाना। और यही काम हुआ। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए मिले, शिवसेना को पैसे मिले, कांग्रेस को पैसे मिले, राष्ट्रवादी कांग्रेस को पैसे मिले। ये सब बिकने के लिए तैयार थे तो खरीदने वाले ने इनको खरीद लिया। अगर किसी सेठ ने या किसी कंपनी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक पार्टी को या उसके एमपी को खरीद सके तो उसका नाम इम्तियाज जलील और MIM पार्टी था। हमको एक इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ी। मीडिया के लोग आकर मुझसे तंजिया तौर पर पूछे कि असदुद्दीन ओवैसी, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिला। मैंने कहा कि हम खुद जेम्स बॉन्ड है, हमको बॉन्ड की जरूरत नहीं है। मीडिया के लोगों ने पूछा इलेक्टोरल बॉन्ड तुमको नहीं मिला, तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब, बॉन्ड का मतलब आपको मालूम? तो अंग्रेजी में बॉन्ड का मतलब यह है कि मिलना, मिलाना। मिला हमारा जो औरंगाबाद की गरीब जनता से बॉन्ड है वो पैसे की ताकत उसको तोड़ नहीं सकेगी। जो 2019 में इम्तियाज जलील को आपने कामयाब करके जो बॉन्ड आपको और इम्तियाज जलील का आपने मजबूत किया, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 मई को वही बॉन्ड कामयाब होगा। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने, जिन पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ रुपए मिले, गरीब कभी उनको माफ करने वाला नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात का एक किसान है, उसको कुछ नहीं आता, उसके जरिए से बीजेपी को करोड़ों रुपए मिल गए। अरे वो किसान जो मर रहा है आज महाराष्ट्र में, वो किसान जो महाराष्ट्र में खुदकशी कर रहा है, आज आप उसकी लाशों पर सियासत करते हैं। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो पार्टी करोड़ों रुपये बड़े बड़े कंपनी से लेती है, अगर आप उनको वोट देंगे तो क्या वो आपके लिए कोई काम करेंगे? कोई आपके लिए कानून बनाएंगे? देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचा है। ठीक है, हमको उससे कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं झोला लेकर निकल जाऊंगा, चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भारत का बेटा हूं, मैं इस देश का बेटा हूं। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई घर में नहीं है,
ठीक है, ये आपका जाती फैसला है, हमारे घर में है, मगर ये बताइए कि जब आप ये सब बातें करते हैं, क्या आपको यह नहीं, आप नहीं सोचे कि कैसे आपने 6,000 करोड़ रुपये बड़े बड़े सेठों से लिया, जब किसान मर रहा था, जब नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बन चुका है, महंगाई गरीब की कमर तोड़ रही है, नौजवान पढ़ा लिखा है, नौकरी उसके पास नहीं है, मगर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी देश के इन बड़े बड़े सेठों से 6,000 करोड़ रुपए लेते हैं और बोलते हैं क्या करें, हमने सबको दिया। तो मैं कहने पर मजबूर हूं देश के प्रधानमंत्री कि इस हम्माम में सब नंगे हैं, सब नंगे इस हम्माम में। 6,000 करोड़ बीजेपी को, कोई 1300-1400 करोड़ कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस कोई पीछे नहीं है, ये दूसरी शिवसेना वो भी पीछे नहीं है। सब बोल रहे, जैसा हम दक्षिणी जबान में बोलते कि चोरा चोरा मिलके गावा बांट लिए। मैं इनको चोर नहीं बोल रहा हूं, कहावत बोल रहा हूं, कहावत है, चोर हम ही है। ये क्या है भाई, ये तो बड़े आदमी है। आप अंदाजा लगाइए, एक किसान से जिस जिंदगी में करोड़ रुपए नहीं कमाता, गुजरात में उसके जरिए से इलेक्ट्रल बॉन्ड में 50 करोड़ रुपए दे दिए। अभी आपने 4 दिन पहले सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे खाने को मुद्दा बना दिए, खाने को मुद्दा बना दिए। मीडिया ने रिपोर्ट किया, बोले कि फुलान त्योहार में गोश्त नहीं खाना, ठीक है मत खाइए। अगर मैं ये कहूं कि असदुद्दीन ओवैसी रमजान में 30 दिन रोजे रहता, तुम भी नहीं खाना? अगर मैं ये बोला कि मैं 30 दिन रोजे रहता हूं, सुबह 4:45 से दूसरे दिन 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, 6:30 बजे तक, तो दूसरी जनता बोलेगी क्या पागल है ये? अरे तू रोजा रह रहा, मेरे को क्या करना है, मेरे को खाना है। मगर मोदी जी बोलते नहीं। अब हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, चलिए आपने गोश्त की बात की, तो एक अलाना कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी बीफ की, उन्होंने इनको 5 करोड़ रुपए दिए। मोदी जी की पार्टी को 5 करोड़ रुपए दिए, और शिवसेना को भी कुछ शायद 50 से कुछ नंबर है या उनको भी दिए। अब जब शिवसेना पावर में थी बीजेपी के साथ, ये बात मैं हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, तो मोदी जी बोलते हैं कि 5 करोड़ मैं ले सकता हूं गोश्त की कंपनी से, तू दुकान नहीं खोलना, मेरे जेब में 5 करोड़ आएंगे, तेरे जेब में 50 रुपए नहीं आना चाहिए। बताओ मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? ये सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, पूरे देश में गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीबी का नाम लेकर, गरीबों को ख्वाब दिखाकर दौलतमंदों को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। अब ये कुरैशी बरादरियों को और हमारे जो दलित भाई गोश्त का कारोबार करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम खथिक कहते हैं ना, खाटिक। अब आप देखो कि मोदी जी बोले कि इस गोश्त को मुद्दा बना दिए, मगर इनकी सरकार ने वादा किया कि मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 29,610 करोड़ रुपए देंगे। 29,610 करोड़ रुपए। अरे भाई वो गरीब क्या करेगा फिर बताओ? आप पॉलिसी बनाएंगे और गाली सबको देंगे। तो मेरे भाई, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, इन सबको बड़े बड़े पैसे मिल रहे हैं। तो आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी एक आजाद आवाज को, इम्तियाज जलील को कामयाब किया, जिसने औरंगाबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अमन को मजबूत किया, भाईचारगी को मजबूत किया। और आज आप देखते क्या है कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए दो शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस, एक बीजेपी और एक आपके कांग्रेस, 6 मिलकर इम्तियाज जलील को रोकने को आ रहे हैं।
मैं औरंगाबाद और वैजापुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि 6 की जगह 600 भी आ जाएं। मुझे यकीन है कि आपके सियासी शऊर पर मुझे पूरा भरोसा है कि 5 साल का इम्तियाज जलील का रिकॉर्ड आपके सामने है। पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील ने खड़े होकर सिर्फ एक समुदाय या मुसलमानों के लिए बात नहीं की। जब इम्तियाज जलील के सामने मुद्दा आया मराठा आरक्षण का, तो हमने उठकर इम्तियाज जलील ने कहा कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। बल्कि मुझे इम्तियाज जलील की तकरीर यूट्यूब पर है, आप जाकर देखिए। इम्तियाज जलील ने कहा था कि मराठाओं को धोखा दिया जाएगा और कोर्ट से इसको रद्द करवाया जाएगा। वो वैसे ही हुआ। फिर हमने कहा कि मराठाओं को मिलना चाहिए। फिर जब मुसलमानों के आरक्षण का मसला आया तो हमने कहा कि महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो बम्बई हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया, मिलना चाहिए। जब दंगर समाज के रिजर्वेशन का मसला आया, इम्तियाज जलील खड़ा हो गया और कहा क्यों नहीं मिलता दंगर समाज को रिजर्वेशन, मिलना चाहिए। अरे आपके हर मसाइल पर महाराष्ट्र में आपके 48 एमपी जीत कर जाते हैं। कितने? 48। उन 48 में सबसे ज्यादा बोलने वाला महाराष्ट्र की गरीबों के लिए, महाराष्ट्र के दलितों के लिए, महाराष्ट्र के दंगर समाज के लिए, महाराष्ट्र के मराठाओं के रिजर्वेशन के लिए, महाराष्ट्र के गरीबों के लिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की आवाम के लिए, तो उसका नाम इम्तियाज जलील था। दूसरे भी जीत कर गए मगर मुंह नहीं खोलते थे, मुंह नहीं खोलते थे। क्या बात करते थे? हमारा पार्टी, हम इसको तोड़ के आ गए, हम उसको लेकर आ गए। महाराष्ट्र की आवाम के लिए, गरीबों के लिए अगर कोई बात कर रहा था तो 5 साल तक भारत की पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग इम्तियाज जलील को गाली देते हैं, अरे बताओ, इसी वैजापुर में यहां पर एक गांव में एक मंदिर के लिए इम्तियाज जलील ने अपने एमपी लैंड फंड से 15 लाख रुपए दिए। कौन सा गर विलेज है ना, वाकला मनूर गांव में, वहां पर इम्तियाज जलील ने दिए। क्यों दिए? यकीनन इम्तियाज जलील एक मुसलमान है, मगर क्या मुसलमान होने के नाते मैं किसी से नफरत कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मैं अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता। मुझे सबसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया। यह काम इम्तियाज जलील ने किया। हां, मगर जो हमसे नफरत के मजाहरे करते हैं, हम उनको जवाब देना भी जानते हैं। एक 20 साल तक शिवसेना के एक एमपी थे, 20 साल तक थे। क्या बोलते थे इम्तियाज साहब? खान पान बोलते थे। ना हटो भाई जरा, हाँ, खान या बान बोलते थे ना। अब उनका निशान क्या है? अब उनका निशान क्या है? कहां गया खान बान? कहां गया? बहुत बोलते थे। तो कुदरत का निजाम है, जो ज्यादा बकबक करता उस पे ही गले में सांप पड़ जाता। अब वो उन्होंने बोल रहे मेरा आखिरी इलेक्शन है 2024 का। अरे तुम्हारा आखिरी इलेक्शन 19 में हो गया, अब और आखिरी नहीं है। हर बार गाली देते थे, हर बार लड़ाने का काम करते थे। मगर एक बात तो है, इम्तियाज जलील को एक और कामयाबी मिली। जो कल तक खान बान थू बोलते थे, जो कल तक बोलते थे कि आपसे वोटिंग का राइट छीन लिया जाए, अब क्या बोल रहे? औरंगाबाद की आवाम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबको मेरा सलाम। कभी 20 साल में बोले ऐसा? क्यों बोले? आप इम्तियाज जलील को कामयाब करे तो बोलना पड़ रहा। यह तब्दीली इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद की जनता में और औरंगाबाद की आवाम को पैगाम देकर किया। तो इन लोगों का अब इम्तियाज जलील से अब भाग रहे हैं। इम्तियाज जलील बहुत आगे, अरे इसकी इम्तियाज जलील के कदमों पर चल रहे हैं, अब इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 मई के दिन
आप तमाम एक होकर औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज जलील को जो कामयाब करेगी वो आपकी कामयाबी होगी, दोबारा वो अमन की कामयाबी होगी, वो मजलूमों की कामयाबी होगी, वो गरीबों की कामयाबी होगी, किसानों के हक की कामयाबी होगी, दलितों को मजबूत बनाने की कामयाबी होगी, मराठाओं को उनको आरक्षण दिलाने की कामयाबी होगी, डंगरों को उनका शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिलाने की कामयाबी होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ये काम MIM पार्टी कर रही है। आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और याद रखिए मेरी इस बात को कि UAPA का कानून आया तो यही शिवसेना ने मोदी का साथ दिया था। CAA का कानून आया, यही शिवसेना ने मोदी का साथ दिया था। ट्रिपल तलाक का कानून आया, यही शिवसेना ने मोदी का साथ दिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आज चुनाव आ रहा है तो MIM पार्टी और ओवैसी को गाली दी जाती है। जब CAA का कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, यही शिवसेना के लोग नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे थे। CAA का कानून बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कहती है अगर CAA का कानून NPR NRC के साथ होगा तो याद रखिए सबसे ज्यादा तकलीफ पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे औरंगाबाद में होगी तो अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम माइनॉरिटी को होगी, दलितों को होगी, उन गरीबों को होगी जिनके पास वो कागजात नहीं होंगे दिखाने के लिए। बताइए आप, क्या शिवसेना ने, क्या उद्धव ठाकरे ने साथ नहीं दिया CAA के कानून के वक्त? ट्रिपल तलाक के कानून में साथ नहीं दिया? आज आकर बड़ा अपने आप को सेकुलर दिखाते हैं, बड़ा हमदर्द दिखाते हैं। बताइए आप, भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 302 MPs के सामने दो लोग खड़े हो गए और कहा कि नरेंद्र मोदी, ये CAA का कानून काला कानून है, हम इस काले कानून को नहीं मानते। जिस तरह महात्मा गांधी ने व्हाइट साउथ अफ्रीका में एक कानून को कहकर फाड़ दिया कि मैं इस कानून को नहीं मानता, पूरी भारत की पार्लियामेंट में दो लोग खड़े हो गए और मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुनो मोदी, अमित शाह, सुनो उद्धव ठाकरे, ये कानून काला, हम उसको फाड़ते, और उस कानून को फाड़ कर दिखाया कि हम ऐसे काले कानून को नहीं मानते। अब बताइए, आपने साथ दिया, आज आकर बड़ा हमको हमदर्द बता रहे हैं। मैं सबको कह रहा हूं कि आपको इन बातों पर गौर व फिक्र करके अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैंने करीब से इम्तियाज जलील साहब को देखा, बड़ा करीब से देखा हूं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस शख्स के दिल में एक हमदर्दी है गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, मजलूमों के लिए। ये शख्स ये नहीं देखता कि कौन किस समुदाय का है, उसका मकसद एक ही है कि औरंगाबाद की आवाम ने मुझे कामयाब किया। मैंने कई मर्तबा ऐसे लोगों के इम्तियाज जलील से पार्लियामेंट में और उनके घर पर मुलाकात करते हुए देखा जो औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के खिलाफ काम किए। मैंने एक बार पूछा इम्तियाज जलील से कि ये भी महाशय आ गए आपके पास? तो बोले हाँ असद भाई आ गए, मेरे खिलाफ काम किए, मगर जो मेरे घर पे आ गया वो मेरे औरंगाबाद पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से आया है, वो मेरा भाई है, मैं इसका काम करके दूंगा। दो मर्तबा इम्तियाज जलील उस आदमी के काम के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। तो ऐसे MP की आपको जरूरत है। याद रखिए 20 साल आप बंदी थे, अब आप आजाद हैं, अब आप आजाद हैं। 48 MP में एक मीम जीतता है तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। ये कौन है, ये कैसे जीत कर आया है? लोग ये समझ रहे थे कि इम्तियाज जलील जीत कर आएगा तो असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ भाषण देगा और इम्तियाज जलील दूसरों की तरह खामोश बैठे रहेगा। मैंने इम्तियाज साहब से पहले ही कहा था, पहले दिन से मैंने कहा इम्तियाज साहब शुरू कर दो बैटिंग,
आपको रुकना नहीं है। इस देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम आवाम के वोटों से जीत कर आते हैं। हमारा काम उनकी आवाज को उठाना। आप उठाकर देख लीजिए, भारत की लोकसभा में पूरा रिकॉर्ड है इम्तियाज जलील का। और ये जो 20 साल में ये जो खान बान जा क्या बोलते थे, कितने बार उन्होंने बात की। जब कभी भी बोलते थे वफ को खत्म कर दो, वो वैसा कर दो। इनके अखबार में लिखा जाता था कि असदुद्दीन ओवैसी का वोटिंग राइट छीन लिया जाए। आज बड़ी हमदर्दी की बातें कर रहे हैं। क्या यही उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर क्या कहा था बाबरी मस्जिद के बारे में? ये आपके सामने है। तो फिर से आपसे कह रहा हूं, 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस ये नहीं चाहते कि आपकी आजाद आवाज औरंगाबाद से दोबारा कामयाब हो जाए। ये नहीं चाहते कि यह आवाज कामयाब होकर जालिमों से पंजा आजमाई करे। ये सब के सब इलेक्ट्रल बॉन्ड के गुलाम है। हम आपके खादिम हैं, हम औरंगाबाद की आवाम की जनता के नौकर हैं। आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में आप अपने घर से निकलकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। मैं हमारे तमाम दलित भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि इम्तियाज जलील साहब का साथ दीजिए। आप पूरे एतमाद के साथ 13 मई के दिन निकलकर इम्तियाज जलील साहब का साथ दीजिए। और हमने अमरावती में यह फैसला लिया कि जनाब आनंद अंबेडकर साहब की हम तायीद कर रहे हैं। मैं अमरावती के तमाम जिम्मेदारों से, वहां के बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आनंद अंबेडकर साहब की आप सपोर्ट करें, उनको वोट दें, ताकि वो वहां पर बीजेपी के एमपी को शिकस्त देकर आनंद अंबेडकर साहब को भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर अमरावती से भिजाएं। ये एमआईएम पार्टी ने फैसला किया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि एमआईएम पार्टी आपकी आवाज है। आज आप देख रहे हैं कि कोई आइडियोलॉजी नहीं, सब कभी इधर थे तो कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे तो इधर जा रहे। ऐसा दिख रहा है कि सुबह में घर से सफेद शर्ट पैंट पहनकर निकलते हैं, दोपहर में खाकी शर्ट पैंट पहन लेते हैं और शाम होने तक लाल रंग का कपड़ा पहन लेते हैं। ये आइडियोलॉजी अब कोई बाकी नहीं रही। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम वेजापुर की जनता 13 मई के दिन अपने के वोट का इस्तेमाल करिए और दोबारा अपनी एक आजाद आवाज को इम्तियाज जलील को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया, क्योंकि अब नमाज का वक्त भी होने वाला है और आप लोग यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 13 मई को पतंग के निशान पर बटन दबाइए और जाकर अपनी पतंग को वैजापुर के आसमानों पर फैलाइए और बता दीजिए कि आप मुत्तहिद हैं, इत्तेहाद ताकत है। अपनी पार्टी को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।